नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर एक ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। मित्रों, समय अब समाप्त हो चुका है और समय के दिशा के अनुसार आपके जीवन में खुशखबरी मिलने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, चलिए जानते हैं कि कैसा समय रहने वाले हैं, कैसा योग रहेगा, बिजनेस व्यापार, क्या सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में रहेंगे। हम सभी के साथ एक एक बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले वीडियो के कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव का नाम आप 2 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले दैनिक दिनचर्या के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और कैसा समय रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में जानेंगे मित्रों, और ऐसी जानकारी हम काफी खोजबीन करने के बाद, इंटरनेट वेबसाइट, किताबें, कई प्रकार की जानकारी रखने के बाद हम आपको दे पाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले कुछ पॉजिटिव कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मित्रों, आज कोई विषम परिस्थिति बनेगी, लेकिन आप अपनी योग्यता से उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे। अपनी किसी खास योजना को भी साकार करने का अनुकूल समय है। कोई पारिवारिक मसला हल हो सकता है। बच्चों की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलेंगे। संतान पक्ष की ओर से बड़ी खुशखबरी मिलेंगी और संतान पक्ष की ओर से आपको लाभकार भी बना देंगे। जी हाँ मित्रों, और जो भी संतान पक्ष को लेकर के आप तड़प रहे थे, योग्य बनाना चाहते थे, आप ही संतान चाहते थे, वह आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं मित्रों, कुछ नेगेटिव बात को भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत की भी बहुत जरूरत है। कानून नियमों का उल्लंघन ना करें, वरना कार्यवाही के चपेट में आप आ सकते हैं। वहीं मित्रों, लेन देन संबंधी गतिविधियों को करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर लें। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधित गतिविधियों को लेकर वाद विवाद होने की भी आशंका आपके जीवन में लग रही है। वहीं मित्रों, पड़ोसियों के किसी भी बात को लेकर के आप नाराजगी के रूप में नहीं रहें और किसी के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करें, नहीं तो धोखा मिल सकता है। वहीं मित्रों, मौजूदा बिजनेस के अधूरे काम को लेकर के अधूरे काम भी पूरा हो सकेंगे और साथ में ही किसी नए काम की योजना भी शुरुआत होंगी। यह भी ज्यादातर आपको उम्मीद ही लगा रहेगा और युवाओं को करियर से संबंधित समाचार भी मिलेगा। नौकरी में साथी आपके खिलाफ गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भी भावना बना करके रखें। वहीं ज्यादातर आप स्वास्थ्य के संबंधित में भीड़ भाड़ और पोल्यूशन में जाने से परहेज करें। किसी तरह की एलर्जी अथवा सिर दर्द अथवा आपको कई प्रकार की प्रॉब्लमें हो सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वही चर्चा कर लेते हैं मित्रों, अपनी अपेक्षाओं को यानी कि दबाव बढ़ा रहेगा। इस कारण नकारात्मक विचारों का प्रभाव जीवन भर बढ़ेगा। पुरानी बातों से अधिक वर्तमान की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। समस्याओं को सुलझाने में आप सफल साबित होंगे। जरूरी यह है कि मित्रों, अपने काम पर ध्यान देना जरूरी, प्रत्यय जारी रखें। किसी भी व्यक्ति से सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आप किसी से उम्मीद लगा करके ना रखें। नए व्यापार की शुरुआत करते समय जिन लोगों के साथ आप काम करेंगे, उनकी निष्ठा को परखने की कोशिश करें। हो सकता है तो 24 घंटे के अंदर आप किसी पर भी विश्वास को लेकर के काम नहीं करें। वही मित्रों, जान लेते हैं कि जिनका यानी कि सफलता मिलने के प्रस्थान में आपके जीवन में सफलता हासिल होंगे। वहीं धन की आवक होगी, संपर्क में लाभ होगा, नई जगह पर जाने का मौका भी मिलेगा। दोपहर में अस्थायी संपत्ति में लाभ होगा, आधुनिक सुख सुविधा वैभव होगा। आय की भी स्थिति बनी रहेगी और खर्चों को भी आप कंट्रोल में रखें। खर्च की भी दिशा उतनी ही तेज आपके जीवन में चल रही है। वहीं शुक्ल पक्ष की तिथि में और शनि की प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनि को दूर करने के लिए कोई नियम तो आप जरूर करें।
जी हाँ मित्रों, और भी कई नियम बताएंगे, कोई दिनचर्या के बारे में उपाय बताएंगे, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आप 24 घंटे के अंदर कुछ 3 महत्वपूर्ण संकेत भी आपके जीवन में रहने वाले हैं। नंबर 1 की संकेत मित्रों, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपके घर में होना चाहिए, जिससे कलह और द्वेष आपके घर से दूरी बना करके रहेंगे। वहीं ग्रह को मजबूत बनाने के लिए मित्रों, आप इस दिन को लेकर के अगले 15 दिन के बीच में बाबा भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं, पूजा अर्चना को लेकर के करें, जिससे आपके ग्रह को लेकर के सुधार हो सकते हैं। वहीं अगली नंबर की संकेत मित्रों, बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए दायित्व बनता है। यदि बड़ों का आशीर्वाद आप अपने जीवन में नहीं लेंगे तो जीवन में तनाव मुक्त आप कभी भी नहीं हो सकते। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसी बातों का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक होंगे, लेकिन कुछ न कुछ दान पुण्य करने की स्थिति भी आपकी बनी हुई है, जिससे आपका ग्रह शांत हो सकता है। दान पुण्य के मामले में भी आगे रहें, जिससे ग्रह को लेकर के परेशानी ना आए। यदि दान पुण्य की स्थिति पर आप नहीं रहेंगे तो तनाव मुक्त नहीं हो सकते हैं, ग्रह की बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, तनाव मुक्त नहीं हो सकते हैं, और भी कई सारी परेशानियों को लेकर के आप रह सकते हैं। तो आप दान पुण्य अपने अनुसार सक्षम को देखते हुए, आप अपनी गति को देखते हुए लोगों के साथ कुछ न कुछ अवश्य दान करें। जैसे कोई बाबा आ जाए आपके घर द्वार पर, कुछ न कुछ अवश्य ही दान करें। कोई बच्चे आ जाए मांगने के लिए, 2-4 रुपये हो सके तो दान भी कर सकते, दे भी सकते हैं, कि वस्त्र भी दान कर सकते हैं। कोई जगह जाकर के तीर्थ आश्रा पर वहां कुछ न कुछ पैसे दान भी कर सकते हैं। ऐसे में मन आपका शांत रहेगा, और जो भी विचलित परिस्थिति में आप जी रहे हैं उससे आपका हो सकता है सुधार आपके जीवन में बने रहे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में आते हैं, या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के, परिवार की समस्या को लेकर के, स्वास्थ्य की समस्या में कोई भी छोटी छोटी परेशानी आते हैं, तो तुरंत ही आप आयुर्वेदिक संबंधित यानी कि डॉक्टर के संबंधित सलाह लेना आपके लिए आवश्यक होगा। वहीं आप यदि इन बातों को लेकर के लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य के संबंधित कोई बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं, और बाद में स्वास्थ्य के संबंधित बड़ी परेशानी में फंसने के कारण से आपका जीवन तनाव मुक्त कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ मित्रों, तो आप लापरवाही ना करें। ऐसे तो भगवान कहते हैं कोई भी काम हो, छोटी काम हो या फिर बड़ी काम हो, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अनुसार सक्षम होकर के वह कार्य कर लेना चाहिए, जिससे जीवन में कोई भी परेशानी हमारे जीवन में ना आए। जी हाँ, तो आप इस बात को ध्यान में रख करके लापरवाही को छोड़ें, और जितना हो सके अपने काम पर निरंतर रूप से ध्यान करने और प्रतिक्रिया करने के रूप में आप रहें। वहीं अगली नंबर की कुछ बात मित्रों, यदि आपके घर में कोई परिवार में संदेह है, कोई बात को लेकर के, गुप्त बात को लेकर के झंझट की प्रक्रिया लगी रहती है, जीवन में कुछ आपके लिए हाथ नहीं लग पाता है, दिन या प्रतिदिन कोई तनाव रहता है, तो आप रोजाना हनुमान जी का मंदिर में जाकर के पूजा पाठ को लेकर के करना चाहिए, जिससे मन भी शांत रहेगा, ग्रह भी शांत रहेगा। कलयुग का देवता हनुमान जी है मित्रों। संकट आपके जीवन में आ रहे हैं तो उनका पूजा स्वीकार करें, जिससे संकट को लेकर के आपके जीवन से दूरी बना सकते हैं। जी हाँ, कलयुग का देवता हनुमान जी है मित्रों। तो आपके जीवन में रोजाना ऐसा संदेह, परिवार में कलह, परिवार में झंझट, किसी भी गुप्त बात को लेकर के झंझट हो जाते हैं, कोई पड़ोसी आपके घर में कोई चुगली करके चल जाते हैं, और जैसे परिवार विभिन्न क्षेत्रों में बंट गए हैं ऐसा लग रहा है। प्रतिदिन आ रही दिनों में नई नई समस्या आपके जीवन में आ जाना, परिवार का एकजुट ना होना आपके लिए कितना आवश्यक था और होता है आप ही जानते होंगे। आपके राशि के जातक व्यक्ति यह भी जानते हैं मित्रों, काफी शांत और स्वभाव के होते हैं, जिससे उनके जीवन में अच्छा कार्य बना रहे। वह नहीं चाहते कि किसी के साथ हम बुरा कार्य करें, जो कि आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति यह नहीं चाहते हैं किसी की धन को लेकर के हम अपना सुख हासिल कर सकते हैं। हालांकि आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति 2-4 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी भलाई को देखते हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी राशि के व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं। जी हाँ, लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा अक्सर होता है कि उनके जीवन में तनाव होता है, पैसों को लेकर के कलह होता है, परिवार में कोई झंझट उत्पन्न होता है। ऐसे जीवन में चल रही प्रकृतिया से आप परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन महीना के अंत तक आपके जीवन में इस परेशानी का हल देखने को मिलेंगे। लेकिन आप भक्ति भाव के रूप में जरूर ही ध्यान दें। रोजाना आप हो सके तो कम से कम 8 दिन के अंदर कोई भजन कीर्तन का आप अपने घर में
कोई काम कर सकते हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक चीजें दूरी बना करके रहें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। मिलते हैं हम अब किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो।